हेलो प्यारे दोस्तों, हमने 4.2 का आपको तीसरे तक प्रश्न हल करवा दिया था। अभी हम चौथे से आगे पढ़ाई कर रहे हैं। तो चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 पृथक पर्चियों पर से 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता है क्या होगी। तो इसका मतलब है कि 10 पृथक अलग अलग पर्चियां हैं जिनमें 1 से लेके 10 तक कोई भी संख्या लिखी हुई है। एक संख्या सब में 10 पर्चियों में, ठीक है। तो उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। एक बक्से में 10 पर्चियों को डाल दिया गया है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालना है। तो अब जो 1, 2, 3 और 4 प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। तो पहला है 10 पृथक पर्चियों के लिए कुल परिणाम। पहले हम ये चारों प्रश्न करने के पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि 10 पृथक पर्चियों के लिए कुल परिणाम मतलब यदि हम पर्ची को निकालते हैं तो 10 पर्चियां हैं तो अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। 10 परिणाम प्राप्त होंगे यदि हम पूरी पर्चियों को निकालें। तो कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो पहला नंबर है संख्या 6 प्राप्त करने के लिए कुल परिणाम। तो सिर्फ 6 आए जिसमें वह तो 1 होगी, इसलिए प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/10 पहला का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने पर अनुकूल परिणाम 5 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 से छोटी जो संख्याओं की पर्ची होगी वो 5 होगी, जिसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 5। तो कुल परिणाम हमें पता है कि कितने हैं? 10, क्योंकि 10 पर्चियां हैं और सब में अलग अलग नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो 10 कुल परिणाम है, इसीलिए प्रायिकता क्या होगी? 5/10 मतलब 1/2, ठीक है। प्रश्न 3 में है, तीसरा नंबर है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है ना। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 10 होगी, हमें तो ये पता है। अब 6 से बड़ी संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 7 आ सकती है, 8 आ सकती है, 9 आ सकती है, फिर 10 आ सकती है। तो संख्याओं की पर्चियां प्राप्त हो जाएंगी कितनी? हमें 4 प्राप्त हो सकती है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। और तो प्रायिकता कितनी होगी? 4/10 मतलब 2/5। सरल करने पे 2/5 आएगा। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है? एक अंक की संख्याएं ज्ञात करने के लिए प्रायिकता निकालनी। तो कुल परिणाम 10 होंगे, ये तो पता है। एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब जिसमें एक अंक हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 9। और कुल परिणाम तो हमें पता है 10 होंगे, तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी होगी? 9/10, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का हल, ठीक है। अब पाँचवा चलो देखते हैं पाँचवा। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड वाला घूमने वाला पहिया है, तो नंबर 1 एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और दूसरा एक ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, ठीक है। तो चलो प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं चित्र बनाकर, ठीक है। 3 इसमें हरे कलर के त्रिज्या खंड है और एक लाल है और एक नीला है। तो कुल परिणामों की संख्या इसमें कितनी होगी? 5, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हरे कलर 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, या तो इस त्रिज्या खंड से, या तो इसमें, या तो इसमें। मतलब अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 3, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम मतलब 3/5। ये हो गया।
चलो दूसरा देखें। ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया जो नीला ना हो, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी 4, क्योंकि नीला ना हो तो बचेंगे कौन कौन से, एक हरा बचेगा, हाँ 3 हरे बचेंगे और एक लाल बचेगा। मतलब अनुकूल परिणाम हमें कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं, 3 ठो में से हरे प्राप्त हो सकते हैं और एक लाल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 4, और कुल परिणामों की संख्या हमें पता है कि 5 त्रिज्याखंड है तो 5 होगी, इसीलिए अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी 4/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अब आगे देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन का हल। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में क्या था कि पासे को फेंकने पर, ठीक है, पहला नंबर था एक अभाज्य संख्या की परिणाम ज्ञात करना था, लेकिन अब यहाँ हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं हो तो इसकी भी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी। तीसरा है 5 से बड़ी संख्या आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और चौथा है कि 5 से बड़ी संख्या ना हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। पहला नंबर देखेंगे, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पासे को उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से, पासे को उछालेंगे जब हम तो कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, क्योंकि 6 तक ही अंक होते हैं पासे में, लूडो वाला पासा। ओके, तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी 6। और अनुकूल परिणाम का मतलब है जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे 2, 3 और 5 होंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं 6 तक में। ठीक है, उस पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। ये संख्या है, अनुकूल परिणामों की संख्याएं 3 होंगी, मतलब एक 2 होगा, दूसरा 3 और तीसरा 5, तो 3 कुल परिणाम हुए अनुकूल परिणामों में। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी 3/6, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6 आएगा। और इसको सरल करने पे कितना आएगा 1/2। दूसरा क्या कहता है, अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ कुल परिणामों की संख्या हमें पता है, हमने शुरू में ज्ञात किया कि 6 है, तो अनुकूल परिणाम इसमें क्या कौन कौन से प्राप्त होंगे जी, जो अभाज्य संख्याएं नहीं हो, 1, 4, 6, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 3, तो प्रायिकता क्या होगी 3/6, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब सरल करने पे कितना आएगा 1/2, इसका भी आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या है 6 है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे 5 से बड़ी जो संख्या हो उसको अनुकूल परिणाम में लिखेंगे, मतलब 6। तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई, सिर्फ 1 होगी, अतः प्रायिकता कितनी होगी 1/6, मतलब प्रायिकता बराबर, ये प्रायिकता का सूत्र है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, परिणाम नहीं परिणामों की संख्या, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट कर लेना है। लास्ट वाला बचा है चौथा नंबर, 5 से बड़ी संख्या जो न हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो कुल परिणामों की संख्या हमें पता है 6 हो गई, 6 है। अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे जो 5 से बड़े नहीं होंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, अतः अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी 4/6, मतलब 2/3 सरल करने पर, काटने पर। ठीक है, चलो तो ये आपका चैप्टर 4 समाप्त हो गया है 4.2 एक्सरसाइज के साथ। 1 थी और 2 था। और अगली वीडियो में मिलेंगे 5 पार्ट लेकर। ओके बाय।